नमस्कार। दरअसल मैं सुभाष की बात में आपसे बात करना चाहता हूं। जो मेदांता हॉस्पिटल है वहां एक घटना घटी। एक दुर्ग में एक बच्ची के साथ उसके चाचा ने बलात्कार कर उसकी हत्या की। एक विकलांग बच्ची के साथ में यूपी में आजकल में घटना घटी। हम अलग अलग जगहों पर जो महिलाओं के साथ, वो किसी भी उम्र की महिलाएं हो, बच्ची हो, बड़ी हो, अस्पताल में भर्ती हो, वेंटिलेटर पे हो, कहीं मृतक शरीर हो, उसके साथ जिस तरह से एक प्रकार से यौन उत्पीड़न होता है या उसके साथ जिस तरह की रेप की घटनाएं होती हैं, वो दरअसल हमारे समाज में जो मानसिकता है, जिसको हम मेल डोमिनेटिंग समाज कहते हैं, उस समाज की मानसिकता को दर्शाता है। किसी भी समय, किसी भी काल और किसी भी क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं की अनुगूंज लंबे समय तक बनी रहती। महाभारत की कथा में द्रौपदी का चीरहरण हो या दिल्ली में निर्भया के साथ बर्बरतापूर्ण घटना हुई हो, इतिहास बताता है कि महिलाओं को देवी मानकर पूजने वाला पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा क्रूरता करता है, उन्हें द्वितीय दर्जे का नागरिक समझता है और उनके साथ जाति करके उनकी देह को हासिल करना चाहता है, उन पे अधिकार जमाना चाहता है। गुड़गांव के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में वेंटिलेटर पे पड़ी एयर होस्टेड महिला का यौन उत्पीड़न इसी मानसिकता का प्रतीक है। यही वह मानसिकता है जो कोयम्बटूर में एक 13 साल की दलित लड़की को मासिक धर्म से गुजरने की वजह से परीक्षा केंद्र में और कक्षा से बाहर निकालकर बैठने के लिए मजबूर करता है। यही वह मानसिकता है जो भिलाई में एक सगे चाचा को अपनी छोटी सगी भतीजी से बलात्कार के और हत्या करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ परिवार के लोग, जिनमें लड़की का पिता भी है, वो कहता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, तो बचपन से उसके साथ रहता है, किंतु पुलिस की जांच कहती है कि डीएनए टेस्ट और सारे सबूत चाचा को ही आरोपी बता रहे हैं। हमारे आसपास दर्जनों ऐसी घटनाएं आए दिन घटती है जिसमें किसी भी उम्र की महिला, बच्चियों के साथ रेप, उत्पीड़न होता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के रामपुर में मूक बधिर लड़की के साथ बलात्कार की घटना सामने आई। कहीं कोई नाबालिग भाई पॉर्न फिल्म देखकर अपनी बहन के साथ रेप कर रहा है। बलात्कारी मानसिकता के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय, रिश्ते, नाते, उम्र कोई मायने नहीं रखती है। उसे तो मादा चाहिए, भले ही वह शमशान के चीर घर में मृत पड़ी स्त्री की देह ही क्यों ना हो। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होती है। बहुत सारे लोग गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई को अपने ढंग से परिभाषित करके सोचते हैं कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये तो सब तारण के अधिकारी। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में एक गंभीर घटना जो सामने आई, जिसकी चर्चा हो रही है, जिसमें एक 46 वर्षीय एयर होस्टेड जो आईसीयू में भर्ती थी, वेंटिलेटर पे थी, किसी पुलिस कर्मचारी द्वारा उत्पीड़न किया गया। ये अप्रैल की घटना है और उस समय वहां महिलाएं भी थी, 2 नर्स थी। वो महिला विरोध नहीं कर पाई, बेहोश थी। बाद में उसने अपनी घटना की जानकारी जो है अपने पति को दी और बाद में पुलिस में मामला गया। यहाँ चौंकाती ये बात है कि वहां महिलाएं भी थी पर उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की। बाद में इस महिला ने जो है गुरुग्राम में पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं अस्पताल के, देखते हैं कि इसमें क्या सच सामने आता है। तो ये एक उदाहरण है तिरुअनंतपुरम में जो हाल की घटना है, जहां एक लड़की को मासिक धर्म की वजह से अपमानित होना पड़ा। स्त्री और पुरुष की शारीरिक संरचना में सबसे बड़ा अंतर मातृत्व का है। जब किसी लड़की को मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आते हैं तो उसके बाद ही उसके मां बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये माना जाता है कि वो बालिग हुई है। हर माह शरीर के भीतर होने वाली यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया होती है, किंतु अभी भी बहुत से दकियानूसी लोग छुआछूत, अस्पृश्यता, अशुद्धता को से इसे देखते हैं और कई बार इसको पवित्रता से जोड़ते हैं, पर यह एक नैसर्गिक चीज है। ऐसी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, ऐसे समय में रसोई से अलग किया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि घर के छोटे कमरे में जमीन पर भी उनको सोने के लिए विवश किया जाता है। एक सोच है। पितृसत्तात्मक समाज की इस पुरातन पंथी सोच को बहुत सी महिलाएं भी आगे बढ़ाती हैं और उनका व्यवहार भी बाकी महिलाओं के साथ अच्छा नहीं होता। भारत में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ यौन हिंसा एक गंभीर और व्यापक समस्या है। यदि हम अभी हाल ही घटनाओं की बात करें तो कलकत्ता 2024 सबको याद होगा, आरजी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बलात्कार की घटना हुई और हत्या की गई, उसने पूरे देश को हिलाया। इस घटना ने अस्पतालों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पे सवाल उठाए। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर 2 बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आई, जिसमें एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश में ही
बाराबंकी, बलरामपुर और आजमगढ़ में बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गई। तो गोरखपुर में एक मामले में पीड़िता को सिगरेट से जलाया गया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके गुप्तांगों में रात डालने की कोशिश की गई, जिसने 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था उसकी याद को ताजा कर दिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है NCRB, वो कहता है कि 2021 में जो है भारत में 31,667 बलात्कार के मामले दर्ज हुए, यानी औसतन 86 मामले प्रतिदिन महिलाओं के खिलाफ जो दर्ज हुए। 4,278 मामले जो है दर्ज किए गए और इसमें अलग अलग प्रदेशों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो हिंदी पट्टी है वो आगे रही। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा को लेकर भी 2015 में 1,13,403 घरेलू हिंसा के मामले दर्ज हुए, जो बलात्कार के मामले से भी कहीं ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड के अनुसार भारत में 75% विवाहित महिलाएं अपने पति की यौन हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन कानूनी रूप से यह अपराध नहीं माना जाता। पति के इस आचरण को उसका अधिकार माना जाता है। यदि इस मामले की शिकायत जो लड़की है अपनी सास से या अपनी माँ से भी करे तो दोनों उसे समझाइश देने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पति परमेश्वर है, पति को ये सारे अधिकार हैं कि वो स्त्री के साथ चाहे जो सलूक करे और स्त्रियां उसको झेलती हैं। तो सबसे पहले हमको इसके लिए जो हमारी पितृ सत्तात्मक मानसिकता है उसको बदलना होगा। स्त्रियों को जो दोयम दर्जे की समझा जाता है, पुरुष अपने आप को जिस तरह श्रेष्ठ समझता है, और लोक लाज के डर से भी स्त्रियां बहुत बार शिकायत नहीं करती है। तो ये हमारे समाज में ये एक प्रकार का जो है सामाजिक कलंक और जो पीड़िता है उसको दोषी ठहराने की प्रवृत्ति भी है। हाल में अगर घटित घटनाओं को हम देखें तो उसमें संस्थागत विफलताओं को भी वो बयान करती है। अस्पताल, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का अभाव है। देश की राजधानी दिल्ली के सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में महिला डॉक्टरों के लिए उचित ड्यूटी रूम और शौचालय तक की कमी है। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ यौन हिंसा भारत में एक गहरी और जटिल समस्या है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत कारणों की से जुड़ी हुई है। मेदांता अस्पताल की ये घटना जो है ये दर्शाती है कि कथित रूप से सुरक्षित माने जाने वाले स्थान में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यदि हम समाज में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा को लेकर वाकई संजीदा है तो हमें इन समस्या के समाधान के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई और तेज न्याय की प्रक्रिया को चालू करना पड़ेगा। सामाजिक जागरूकता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना होगा। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करके खास करके अस्पतालों, कार्यस्थलों में सतत निगरानी करनी होगी। साथ ही साथ शिक्षा के माध्यम से भी नैतिक और लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना होगा। नमस्कार।